अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में लेसन नंबर 3 जो है हमारा, उसमें हम कुछ डेसिमल की प्रैक्टिसेस करने जा रहे हैं सी में। ठीक है, तो आपके सामने ये एक मैंने छोटी सी एग्जांपल रखी है डेसिमल नंबर्स की प्रिंटिंग की, लेकिन इस पे मैं कुछ ख़ास चीज़ें आपसे डिस्कस करता चलता हूँ। आप ये सेम एज इट इज़ जो है कोडिंग टाइप करें, लाइन्स इंस्ट्रक्शंस आप टाइप करें, जब इसको कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास कुछ आउटपुट जो आएगा वो एज इट इज़ हमारे पास 12 + 3 = 15 जो है वो इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। अब ये जहन नशीन रखें आप कि इस वक्त ये डेटा डेसिमल वैल्यूज़ में है ही नहीं। ये डेटा हमें इस वक्त ये एज अ स्ट्रिंग एक मैसेज की सूरत में हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें कोई भी कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा। ये नंबर्स ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त ये नंबर्स एज अ स्ट्रिंग यूज़ हो रहे हैं जिसका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एग्जाम्पल ले लें, हाउस नंबर, एनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, ये वो नंबर्स हैं जो कभी प्लस माइनस नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कभी कैलकुलेट ना हो, जिन्हें हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत पेश ही ना आए, वो नंबर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन वो हमारे स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन कहलाती है, टेक्स्ट डेटा हमारा कहलाता है। ठीक है, तो ये इस वक्त हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ दिखने में ज़रूर हैं, पर इस वक्त ये एज अ स्ट्रिंग एज अ टेक्स्ट शो हो रही। अब सवाल ये है कि हम स्ट्रिंग वैल्यूज हम जो डेसिमल वैल्यूज़ है उसको सी में किस तरह शो करते हैं, तो हम उस पॉइंट की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इस वक्त आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है। ठीक है, आप यहाँ हेडिंग में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है हमें इंटीजर वैल्यू के लिए। अब सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है। ये 12 जो है ये एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, +13 -6 ये सब के सब इंटीजर वैल्यूज़ हैं जो कि डेसिमल नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, अगर हमें इसे कैलकुलेट करके सी में शो करवाना हो तो हमें ज़रूरत पेश आती है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इन दोनों डेसिमल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके इस जगह पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ में कोटेशन मार्क में मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, सिर्फ %d दिया है। %d क्या करता है, वो कोमा से बाहर जाएगा। ये जो कोमा हमने यहाँ पे दिया हुआ यूज़ किया है, इससे बाहर जाएगा, उसको कोई भी वैल्यू डेसिमल मिलेगी। तो आप देखिए इस वक्त मैंने यहाँ पे 12 + 3 को जो है शो करवाया है, तो मेरे पास आंसर जो आएगा एक्चुअली वो क्या आएगा, 15। ठीक है, यानी ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पर %d की जगह पर %d जो एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यूज़ किया है वो एक डेसिमल वैल्यू को शो करता है, जो कि हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मैं चाहता तो यहाँ पे सिर्फ 12 भी टाइप कर सकता था, तो सिर्फ यहाँ पे 12 भी आता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब एक थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं। एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो अभी आपने पीछे जो प्रोग्राम देखा वो एक छोटी सी एक्सप्रेशन थी, जैसे कि आपने देखा था 12 + 3, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपके पास, ये जो 12 है ये एक ऑपरेंड है, 3 भी एक ऑपरेंड है। ये दोनों ऑपरेंड्स जो है यूज़ कर रहे हैं हमारे पास, ये भी एक ऑपरेंड्स है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये ऑपरेंड्स है, ये भी ऑपरेंड्स है हमारे पास। और इसके साथ हम बीच में यूज़ कर रहे हैं क्या, जो प्लस का साइन है ना, ये कहलाता है हमारे पास एक ऑपरेटर। ये है ऑपरेटर हमारे पास, साइन इसका प्लस है पर ये एक ऑपरेटर है। तो हमारे पास प्रूफ हुआ कि दो ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर मिलकर एक एक्सप्रेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 12 और 3 को प्लस करने के लिए मैं एक ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, प्लस का ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ प्लस। ठीक है, जिसके ज़रिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन परफॉर्म हो रही है। ये एक्सप्रेशन मेरे पास वक्त प्लस की है। ठीक है, डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी हमारे पास यही बता रही है।
आई होप कि यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें दो ऑपरेंड्स को अगर आपस में कम्युनिकेट करके हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो या हमें एक एक्सप्रेशन परफॉर्म करनी हो तो हम एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और थ्योरी देखते हैं इसकी। ऑपरेटर्स की दो बेसिक टाइप है। सी में यूनिनरी ऑपरेटर होता है और बाइनरी ऑपरेटर होता है हमारे पास। यूनिनरी ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, दिस ऑपरेटर इज यूज ओनली विथ वन ऑपरेंड। इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है हमारे पास, जैसे कि +12 है। ठीक है, ये एक यूनिनरी ऑपरेंड है। -3 है, यूनिनरी ऑपरेंड है। बाइनरी में हमारे पास क्या होता है, 2 ऑपरेंड्स यूज होते हैं। ठीक है, और एक ऑपरेटर हमारे पास इसमें जो है, जाहिर सी बात 2 ऑपरेंड्स होते हैं तो बीच में एक ऑपरेटर लाजमी इस्तेमाल हो रहा होता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन यूज़ हो रहा है, लेकिन ऑपरेंड मेरे पास एक ही है। ठीक है, 12 और 3। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 12 + 3 की, तो इसमें हमारे पास ऑपरेंड्स 2 हैं और एक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। ऑपरेटर इसमें भी एक यूज़ हो रहा है, लेकिन ऑपरेंड इसमें देखें एक ही यूज़ हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब ऑपरेटर की एक्चुअली हमारे पास कितने टाइप्स हैं, हमारे पास ओवरऑल 5 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा अर्थमेटिक को। हमारे पास अर्थमेटिक भी है, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। पर आप जो हम लर्निंग करने जा रहे हैं अपने सेक्शन में, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ। आपके पास प्लस है, ठीक है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, और हमारे पास डिवाइड है, और हमारे पास एक रिमाइंडर ऑपरेटर भी होता है जो कि परसेंट से हम यूज़ करते हैं। ये आगे प्रैक्टिसेस में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आज हम सीख रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से एक एक्सप्रेशन परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से हम लोग एक एक्सप्रेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसकी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल छोटी सी मैं दे चुका था। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम छोटा सा मैंने बनाया है। तो आप गौर करें, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ किया, यानी कि मुझे यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए, फिर प्लस का साइन चाहिए, फिर %d यूज़ किया है, फिर इक्वल्स टू का साइन यूज़ किया, फिर %d चाहिए एक यूज़ किया और मैंने। तो ओवरऑल इसमें मैंने 3 %d मैंने यूज़ किए। इसका मकसद है वो 3 वैल्यूज़ जो हैं वो डेसिमल, वो हमारे पास आउट ऑफ बाउंड्रीज़ जो हमारे पास कोटेशन मार्क की है, ये वाली बाउंड्रीज़, इसके बाहर से 3 वैल्यूज़ जो है वो %d में प्रिंट करेगा। तो पहला %d इस 12 को कॉल करेगा, ठीक है जी। दूसरा %d 34 को कॉल करेगा इस जगह पर, ठीक है। और तीसरा %d 12 + 34 को कॉल करेगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ज़रा इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखें, पहले %d की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 12 आ रहा है। दूसरे %d की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 आ रहा है, और तीसरे %d की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे 46 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू आएगी, फिर प्लस का निशान आएगा, फिर एक डेसिमल वैल्यू आएगी, फिर इक्वल टू का साइन आएगा, फिर हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर उसने उसी तरह प्रोसेस किया। पहला %d फर्स्ट वैल्यू को कॉल कर रहा है 12 को, दूसरा %d सेकंड वैल्यू को कॉल कर रहा है, थर्ड %d तीसरी 2 वैल्यू को कॉल कर रहा है, जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन परफॉर्म करवाई है, जिसमें हमने प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया है, जिसमें ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमें प्लस होकर शो हो जाएंगी 46। अब प्लस का साइन यहाँ पर एज इट इज़ वैसे ही आ रहा है, इक्वल्स टू का साइन आप देखें वैसे एज इट इज़ ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चला कि %d इस वक्त एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर डेसिमल वैल्यूज़ को कॉल करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो पॉइंट्स में होती हैं। यहाँ पर आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल एक %f यूज़ किया। ये %f का मतलब है फ्लॉट। ये हमारे पास वो डेसिमल वैल्यूज़ जो पॉइंट्स में होती हैं, डेसिमल पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कॉल करता है। जैसे 12 + 6 और 18.9, 12.6 और 18.9, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कैलकुलेट करेगा, और इन दोनों का जो भी हमारे पास रिज़ल्ट होगा प्लस का ऑपरेटर को यूज़ करके, वो फिर ये हमें यहाँ पर टोटल में शो करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास आंसर आया 31.5000। ये बहुत सारे एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आ रहे हैं कि कैसे रिमूव होते हैं, थोड़ा सा आगे बताऊँगा।
तो ये मैंने प्रूव किया कि हम लोग किस तरह से डेसिमल वैल्यूज़ को यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटीजर जो है हमारे पास वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसको लिए हम %d यूज़ करते हैं और ये मेमोरी में हमारे पास 2 बाइट्स कवर करता है। और इसी तरह फ्लोट हमारे पास मेमोरी में 4 बाइट्स कवर करता है और उसके लिए हम %f यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू रेंज क्या होती है इसको हम थोड़ा सा आगे बताएंगे आपको, ताकि मैं थोड़ी सी आपकी पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ते। देखिए मैंने बताया इंटीजर को जो है हम लोग INT से जो है वो यूज़ करते हैं, शो करवाते हैं। थोड़ा सा ये आपको बता दूँ, डेटा टाइप है हमारे पास 2 C के अंदर, एक है इंटीजर, एक है फ्लॉट। ठीक है, तो इंटीजर हमारे पास मेमोरी में 2 बाइट्स कवर करता है और इसे हम %d से शो करते हैं। और जो वैल्यू हमारे पास हमें फ्लॉट में देनी होती है तो उसके लिए हम लोग %f यूज़ करते हैं और ये मेमोरी में 4 बाइट्स कवर करता है। इसको मैंने क्यों डिस्कस किया, चलिए देखते हैं।